तू तो गुरुकुल में पढ़ा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मदरसे में सिखाते क्या है ये बताओ ना। एक बच्चा मदरसे से निकल के पूरा एयरपोर्ट उड़ा देता है, उसके लिए कौन सी किताब पढ़नी पड़ती है वो बताओ। गुरुकुल में पढ़े है ना, तो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन रहा? गुरुकुल वाले सारे आईएएस बने हुए हैं, एक भी मदरसा वाले को दिखा दो ना कौन सा आईएएस बना हुआ। ये कौन थे? अब्दुल कलाम मुस्लिम तो थे वो। मैं बता देता हूँ, जब उसका डेथ हुआ था मात्र 150 पब्लिक जनाजे में, जिसमें 100 हिंदू था। आप मदरसे से बाहर ही नहीं निकले तो आपको बताया ही नहीं कि अक्साई चीन कैलाश मानसरोवर कब गया। गुरुकुल खत्म करने का एकमात्र रीजन यही था, कहीं ना कहीं गुरुकुल इन लोगों से इनके से बहुत ऊपर थे। इनकी शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ किसी से पूछ लो, अभी सबकी वीडियो उठा के देख लो, इसे उनको रिबाइट देते हैं जैसे मोदी के लिए उगले जो सच्चाई बात करे। स्पेलिंग नहीं बोलने आ रहे, जैसे आपका फिलिस्तीन के स्पेलिंग बोलने नहीं आ रहे, गाजा के स्पेलिंग बोलने नहीं आ रहे। उनसे पत्रकार पूछ रहे आप करने क्या आए हैं, कह रहे बस ऐसे ही आए हैं जी, ले आए पकड़ के 20-20 रुपए दिहाड़ी में चाय का कप मिलेगा और एक मट्ठी मिलेगी। तुम्हें तो क्लास लगा के शिक्षा दे के भेजते हैं, पूरी हफ्ता का क्लास होता है तुम लोगों को। क्या तुम भी शिक्षा लो, अंगूठी मत मनो, शिक्षा लो। भाई साहब जब मदरसे की पढ़ाई से पढ़ के आए, इतना ज्ञान इन्हें दिया, इन्हें पूछो कि तुम फिलिस्तीन बाका इजराइल का वो फिलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं पता जी। इन्हें पता है, इन्हें पता है, इन्हें सब कुछ पता है। आप बताइए फिलिस्तीन का राष्ट्रपति। अरे ये बताएंगे? नहीं, इनसे ये पूछिए, हमें तो ज्ञान मिलता है, हम तो पढ़ के भी आते हैं, सीख के भी आते हैं और फैक्ट के साथ अपनी बातें भी रखते हैं। आप कहाँ पढ़ के आते हो ये भी तो बता दो। कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो देश के विरुद्ध बोलना सिखाती है, जो सरकार जो अच्छा काम करे उसके विरुद्ध बोलना सिखाती है? ये हंस के बात टालने से थोड़ा ना होगा। जिस दिन तुम्हारा जैसा हमें फंड मिलने लगेगा ना, हम भी क्लास लेके आएंगे। फिर अभी और क्या करेंगे? हमारी तरह मेहनत भैया, हमारी तरह हमारे जो धर्म में भी और हमारी शक्ल से भी लोगों को पता चल जाता है कैसा बंदा है। आपकी शक्ल के ऊपर ना बता देता हूँ, 2013 के अंदर पिक्चर आई थी माय नेम इज खान, शाहरुख खान के कपड़े उतार दिए थे उन्होंने, तो सोचिए आपका क्या क्या उतारेंगे। ये तो भारत का ठप्पा लगता है। अब ये नरेंद्र मोदी जो 20 देशों से सर्वोच्च सामान लेके आए ना, वो ठप्पा लगता है जो अब आपको शक्ति। हमारा चेहरे से क्या करना, तुम्हें रिश्ता करवाना क्या? नहीं तो कोई रिश्ता करवाओ, कोई नहीं देगा तुम्हें समाज में कोई नहीं दे रहा। तभी तो पाकिस्तान में तुम्हारी वाली भी पाकिस्तान चली गई, यहाँ नहीं है, वो भी चली गई और पाकिस्तान वाली यहाँ आ गई हमारे लप्पू से सचिन के पास। अच्छा। मतलब लप्पू सा सचिन भी बाप बन गया, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। मामू बन गया, फिर बन के तो क्या हो गया? मामू बन गया। अच्छा भी तो बन सकता हूँ, रिश्तेदार तो तुम देखोगे। हिंदुस्तान ने बच्चा दिया उसमें, तो तू भी कर ले जाके भाई। नहीं भगवान को भैया इधर बात करो। आपने मेरे ऊपर आरोप कैसे लगाया कि मैं पैसा लेके आता हूँ? कौन दे रहा है पैसा? गलत है। अब अगर मैं आपके काम पे भी टिप्पणी करूँ कि मोबाइल के अंदर से मदरबोर्ड गायब करके दूसरा चेपने वाले हो आप, मोबाइल चोरी कैसे आरोप? यार मोबाइल का काम करते कहते चोरी करते हो, ये भीड़ में इनके बंदे हो, 3-2 मोबाइल इस भाई के निकल चुके हैं और यही हर बार आते हैं डिबेट के अंदर। बहुत ही बेचता हूँ, बोलू काम पे। डीलर है, मुझसे लेने वाला डीलर है। मैं फंस जाएंगे ये गलत बंदे से बहस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब से आया है ना, देश की इमेज इतनी चमक गई है कि भारतीय पासपोर्ट पे हिंदू जाए मुसलमान जाए बिना चेकिंग के गुजरते हैं। देखिए, नहीं चेकिंग तो होती है लेकिन कपड़े नहीं उतारे जाते, शाहरुख खान की तरह शर्मिंदा नहीं किया जाता। ये सिर्फ माइक पे बोल सकता है, शाहरुख खान के सामने जाए जब जाएगा ना, जब जाएगा ना, कहीं भी देशों तक पता चल गया था शाहरुख खान हो गया, जिसको भारत में किंग खान कहते हैं। अब तुम मत चले जाना भाई, वो बाहर देश की बात है, वो रूल अलग है उनका, हमारे देश के रूल अलग है, बदल गए क्या? दूसरे देश के रूल अलग है। बिहार के अंदर विकास इसलिए नहीं हो पाता है, वहाँ जात धर्म वाले को ज़्यादा वोट देते हैं। जानता है ये एमएलए, ये मंत्री गलत इंसान है, फिर भी उसको वोट पता है क्यों देते हैं? मेरा जात का है, इसलिए वहाँ विकास नहीं हो पाता। क्यों? अगर बिहार के अंदर अच्छा विकास होता है ना, तो बिहार से लोग बाहर ही नहीं आता काम करने के लिए। वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री बनना चाहिए। इसके हिसाब से तो बीजेपी अच्छा है। फिर बीजेपी ने कितने साल से, देखिए ना, कितने साल से काम कर रहा है, क्या कर रहा है? मोदी जी जब भी जाता है चीनी मिल को दिखाता है, जे देखो ये चीनी मिल, मेरा जब सरकार आ जाएगा बिहार के अंदर, ये चीनी मिल को चालू कर देंगे और इसके चीनी बना के चाय पी के जाएंगे। मैं तो कम से कम 6-7 भाषण उनका सुना हूँ, आज तक वो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। अभी एक भाई कल कह रहा था एम बन गया, ITA बन गया, मैं बिहार में काम ही चल रहा है। अभी दिखा रहा था, काम कर रहे हैं, काम कर भी तो रहा है।
राघोपुर लगता है फ्लाईओवर इन्होंने देखा नहीं, 6 लाइन का, जिसने 2 देशों को जोड़ने का काम किया, नेपाल और भारत की सीमा को, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि नट बोल्ट तो एक बच्चे उतारते हुए पाए गए हैं, वीडियो रिलीज हो रही है उसके अंदर से, उन बच्चों को पढ़ाने बोल्ट कौन? नट बोल्ट उतारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अलग समुदाय के। देश की बात है, नट बोल्ट उतारा है, उसको जेल होना चाहिए। कोई खाली हमेशा कोई मुद्दा की बात करोगे ना, अपनी सफाई पेश करेगा। यार ये तो सत्य ठीक है। कब गया अक्साई चीन? आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़िए, देखिए, लेकिन नेहरू काल में गया। गई है, आप मदरसे से बाहर ही नहीं निकले तो आपको बताया ही नहीं कि अक्साई चीन कैलाश मानसरोवर कब गया। आपको लग रहा है कल रात को गया, मैं तो सुबह उठा, मैंने न्यूज में देखा कि है नहीं, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हुआ है। इनके लिए एक नई शायरी है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती हाथ के पंजे से। क्या बात है। ताली तो मार ले कम से कम। पंजे से कभी खुशबू नहीं आ सकती है। ताली तो मार ले। सच्चाई कभी नहीं तू तो चाटुकारी करता है। कांग्रेस ने जो गलत करा है वो गलत करा है। हाँ? ठीक है। कांग्रेस ने अगर टीका नहीं लगाता ना, लंगड़ा लूला पैदा होता इन लोग। राहुल हाँ। गांधी गए थे टीका लगाने के लिए, राहुल गांधी गए थे टीका लगाने के लिए। है, इनसे पूछिए डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या रोल था, इनसे पूछिए। इधर कौन सा टीका लगाया था बता दो। हाँ? तो डॉक्टर हर्षवर्धन का सुन क्या लो रोल तो। था उसमें, कौन सा टीका लगाया था? पूछिए। पढ़े तो पता नहीं है, ये तो स्कूल में पढ़े नहीं, मदरसे में पढ़े। अभी तो ज्ञान नहीं है। तू तो गुरुकुल में पढ़ा, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या है ये बताओ ना, मदरसे में सिखाते क्या है ये बताओ ना, क्या सिखाते हैं? बता। क्या- यहाँ बांध लो और जाओ, यहाँ बांध लो और फट जाओ। मुझे भी अरे तेरा जो फटने के लिए गया था उसको क्यों नहीं रोक पाया? सवाल का जवाब चाहिए। प्लेन उड़ाने के लिए बहुत सारी आईआईटी वगैरह जाने पड़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं, तब जाके एक बच्चा एक प्लेन उड़ाता है। लेकिन एक बच्चा मदरसे से निकल के पूरा वो एयरपोर्ट उड़ा देता है, उसके लिए कौन सी किताब पढ़नी पड़ती है वो बताओ मुझे। चलो, तुमने हमारे धर्म को टिप्पणी कर दिया। मैंने तो किताब पूछी है। तुम लोग गुरुकुल में पढ़ते हो क्या? अरे आधुनिक शिक्षा ले लीजिए, तो गुरुकुल में क्या पढ़ा? साइंस पढ़ाइए, अच्छा, इंग्लिश पढ़िए। क्यों? इनका बहुत सारे बाबे जो है गुरुकुल में पढ़े हैं ना, तो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन रहा? चलो, हम मदरसे में पढ़ के अनपढ़ बन रहे, चलो तुम्हें खुश कर रहे हैं हम। जब गुरुकुल में पढ़ के साइंटिस्ट क्यों नहीं बनता? इन लोग बनना चाहिए ना। आईएएस बने हुए हैं, गुरुकुल वाले सारे आईएएस बने हुए हैं। एक भी मदरसा वाले को दिखा दो ना, कौन सा आईएएस बना हुआ है? ये कौन थे? अबे आप तो स्कूल से पढ़े हुए हैं। फिर मानते हो क्या? अब्दुल कलाम ये मुस्लिम तो थे वो। मैं बता देता हूँ, जब उसका डेथ हुआ था मात्र 150 पब्लिक जो है ना गया था उसके जनाजे में, जिसमें 100 हिंदू था, मात्र 50 मुस्लिम थे। उसको ये लोग कभी मानते थे क्या? जिसके ये खाता में मैं तो इन्हें समझा दो, गुरुकुल खत्म करने का एकमात्र रीजन यही था, कहीं ना कहीं गुरुकुल इन लोगों से इनके से बहुत ऊपर थे। आधुनिक शिक्षा दी थी, जब दुनिया को जीरो किसने दिया? गुरुकुल ने दिया। जब इतने साइंटिस्ट जो बने गुरुकुल की पढ़ाई से, वो सब पहले हो चुका है। इसलिए गुरुकुल को कहीं ना कहीं खत्म करने का राज्य यही था कि ये लोग बढ़े, लेकिन इनकी शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। अब आ गए ना औकात में, मजबूत सरकार अब इनकी पड़ी है, अब इनकी फटी पड़ी है। तुम्हारा मजबूत सरकारें बनाओ, कौन रोक रहा है गुरुकुल बनाने के लिए? हर राज्य के अंदर बनाओ, हम कौन सी विरोध कर रहे हैं? बनाते क्यों नहीं हो? 50 साल से तो तुम्हारी मजबूत सरकार चल रही है, गांधी खानदान चलेगा, उसके पोते तक, पोते चलेंगे उस तक। इतने हवाई जहाज बना दिया तुम लोग। सारी सरकार तुम्हारी चल रही थी, ये तुम्हारा सरकार नहीं है? तो लाने वाली तो वही है तुम्हें। अच्छा, इधर बात करो ना, मुझे क्यों देख रहे हो तुम? एक तो अन भक्तों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, गोबर भक्तों से नहीं करता हूँ ज्यादा, और पीने वाले से। तू जैसा बात आपको माइक ही नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना? हम भी बात नहीं करते, जाकर नमाज पढ़ो, हमसे यहाँ पे टकराओ नहीं। आपने इस बच्चे को बोल दिया अंधभक्त बोल दिया, आप फैक्ट के वेट उसके लिए तो गाली है ना, आप उसको भक्त लगा रहे हैं। भक्त कौन होते हैं? भक्त किन के लिए लगाया जाता है? अगर कोई महादेव की, सुनिए यार एक मिनट, या तो मुझे बोलने दो या आप बोलो। भक्त बोला जाता है, कोई महादेव की भक्ति में है, कोई कृष्ण की भक्ति में है, कोई श्याम की भक्ति में है, उनको भक्त बोला जाता है। आप लोगों ने अंधभक्त का वो दे दिया, वही बात उसने अगर बोली तो आपको मिर्ची लग गई।